हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने क्लास 9th के लिए क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। आज हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। ज़्यादा गैप हो गया, कोई बच्चा भूल गया हो तो उस वीडियो को दोबारा देख ले ताकि आपको पता चल जाए क्वाड्रिलेटर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी और उसके क्वेश्चन हमने कैसे सोल्व किए थे। मेन है कि उसकी प्रॉपर्टी आपको हर एक क्वाड्रिलेटर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब रोम्बस, सबकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि क्या क्या होती है। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में। मतलब ये चैप्टर आपको बहुत ही हार्ड लगेगा, लेकिन है नहीं, लगेगा जब तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके लिए हार्ड है। आपको सब कुछ नहीं पता होगा, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाओगे इस चैप्टर को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है। वो कह रहा है कि बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट डायगोनल AC of a parallelogram ABCD bisect एंगल A। एंगल A को वो बाइसेक्ट करना है, तो हमें शो करना है, प्रूव करके क्या दिखाना है कि वो एंगल C का भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C का भी बाइसेक्ट कर रहा है ऑल्सो। अब दूसरे पार्ट में बताना है कि ये एक रोम्बस है। फर्स्ट पार्ट में तो ये प्रूव करना है, दूसरे पार्ट में प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। अब आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है रोम्बस की। रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अच्छा, पैरेललोग्राम है ABCD। ABCD उसमें कह रहा है कि जो AC डायगोनल है वो एंगल A का बाइसेक्ट कर रही है। एंगल A का बाइसेक्ट मैं यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 नाम दे देती हूँ, और यहाँ 3 और 4। गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, एंड AD पैरेलल है BC के। पैरेलल एंड इक्वल्स होती है, साइड्स जो होती है पैरेलल एंड इक्वल होती है, ये चीज आपको पता है। अब वो कह रहे हैं कि एंगल जो AC है, डायगोनल AC है, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A का। एंगल A का बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये चीज हमारे पास गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि आपको प्रूव करके बताना है कि जो AC डायगोनल है ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C का भी बाइसेक्ट कर रहा होगा। भाई ये A का बाइसेक्ट कर रहा है, हमें एक बात पता है कि क्वाड्रिलेटर्स के अपोजिट्स एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब वो एंगल A का बाइसेक्ट कर रहा है तो C का भी करेगा। ठीक है, ये लेकिन ये हमें चीज क्या करनी है, प्रूव करके दिखानी है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहां पे बन रहा होगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये चीज याद है, जब दो पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे दिया और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब यहां से एक बात देखना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, 1 3 के भी इक्वल है और 1 2 के भी इक्वल है।
ये चीज हम बाद में करेंगे। अभी देखो, आप ये एक चीज करके बता सकते हो इसमें, या तो आप ये दोनों ट्रायंगल ले लो, दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी बता सकते हो। दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी बता सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, तो यहां से ये साइड आपस में इक्वल और ए सी कॉमन लाइन, ये आपस में इक्वल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आपके पास करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब बेसिक ऐसे भी बता सकते हो एंगल 2 4 के इक्वल है, और एंगल 1 और 2 के भी इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है, एंगल 1 3 के भी इक्वल है, 1 2 के भी। तो यहां से एक कनेक्शन बनेगा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही तो सिंपल सा आप कर सकते हो इनर ट्रायंगल ABC एंड ADC, दोनों ट्रायंगल होगी AB इक्वल टू CD एंड AC जो साइड है वो कॉमन है, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये चीज हमारे पास सारी क्या है, गिवन है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ADC, तो यहां से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ऑल्सो जो AC है इज बाइसेक्ट एंगल C, जो AC है वो एंगल C का क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, एंगल C का बाइसेक्ट होगा। अब हमें दूसरी क्या चीज बतानी है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, हमें प्रूव करना है कि जो ABCD है वो एक रोम्बस है। रोम्बस है तो हमें एक बात पता है, रोम्बस की सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है। अब यहां से एक चीज देखना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 3, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। भाई जब एंगल 1 3 के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है, तो यहां से दोनों इक्वेशन से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब एक बात पता है आपको, एक ट्रायंगल ले ली, इनर ट्रायंगल ABC, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है। जब अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो दोनों साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होगी। भाई आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद है, तो यहां से AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC हो जाएगा। AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू CD भी है, तो सिमिलरली AD भी इक्वल होगा, सारी साइड्स आपस में इक्वल होगा। जब सारी साइड आपस में इक्वल होगा तो ABCD क्या होगा, इज अ रोम्बस। ABCD क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। उसके बाद आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल इजी है, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे दिया, ABCD इज अ रोम्बस, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C। क्या कह दिया, ABCD जो है वो रोम्बस है। तो हमें शो करना है कि जो डायगोनल है, शो दैट, हम एक चीज को करके दिखा देंगे, सबको नहीं करके दिखाएंगे।
सो दैट डायगोनल्स जो है AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। और दूसरा भी आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो BD लाइन है वो भी एंगल B और D का क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। देखो ABCD। अब कह रहे हैं कि जो AC लाइन है एंगल A का बाइसेक्ट कर रही है और एंगल C का भी बाइसेक्ट कर रही है। अब हमें एक बात पता है, रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, AB साइड BC के इक्वल है, BC साइड CD, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस है तो वो पैरेललोग्राम भी होगा, पैरेललोग्राम भी है रोम्बस। सारी जो शेप्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल वो सब पैरेललोग्राम हो सकती है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस ये सब क्या है, पैरेललोग्राम हो सकती है। लेकिन पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता जब तक उसके पास कंडीशन सारी ना हो। लेकिन जो सारे स्क्वायर्स अदर्स जो होते हैं क्वाड्रिलेटर वो सारे पैरेललोग्राम हो सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। हमें प्रूव क्या करके बताना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू 4। हमें ये चीज करके बतानी है। हम बता देंगे, कैसे बताएंगे, देखो हमने ट्रायंगल ले ली ABC। इन आर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में जो AB इक्वल है वो BC है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स जो ये दोनों साइड इक्वल है, आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अगर जब ये पैरेललोग्राम है 2 3 के इक्वल हो गया, जब पैरेललोग्राम है तो एंगल 1 3 के इक्वल होगा, 2 3 के इक्वल, 1 3 के इक्वल, तो यहां से 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे आपस में। देखना यहां से 1 2 3, सेम हम यहां से करेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 इन ट्रायंगल ADC। ADC में भी ये सारी साइड्स आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखना यहां पे आप नाम दे सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 2 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, 2 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब 1 4 के इक्वल है, सॉरी एंगल 1 और 2 और दिखाना है ना, एंगल 2 कहाँ गया, एंगल 1 जो है 4 के इक्वल है और एंगल 2 जो है 4 के इक्वल है। इक्वेशन 2 एंड 4, एंगल जो 1 है वो 4 के इक्वल है, 2 जो है वो 4 के इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो यहां से जब एंगल आपस में इक्वल है तो वो क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ऐसे ही आपको करके प्रूव करके नहीं दिखाना है, सिमिलरली लिख देना है कि जो डायगोनल है BD वो एंगल B और C को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। आई होप समझ आया होगा। रोम्बस दे रखा था, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने 2 ट्रायंगल ले ली, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। क्योंकि अपोजिट साइड्स है तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये रोम्बस वो जो होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है,
तो यहां से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो गए। तो सारे क्या हो गया, जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A और C का। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब देखो इसमें क्या बोल दिया, ABCD वो क्या है, रेक्टेंगल है। अब उसने पैरेललोग्राम नहीं बोला, लेकिन हमें ये बात पता है कि जो जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं, स्क्वायर होते हैं, पैरेलल जो भी होते हैं, वो सब क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। तो इसने बोल दिया ABCD इज अ रेक्टेंगल। AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AC, बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो हमें शो करके दिखाना है, फर्स्ट पार्ट में ABCD इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। सेकंड पार्ट में ये बताना है BD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल B एंड एंगल C। उसने बोल दिया कि ये एक रेक्टेंगल है, ABCD जो है वो रेक्टेंगल है। अब जो AC है वो एंगल का क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। AC जो एंगल A और C का बाइसेक्ट कर रही है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल। ये एक रेक्टेंगल है, तो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू 80, ये चीज है। अब उसने ये भी दिया हुआ है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब हमें बताना है कि यहां से कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, सारी साइड इक्वल होती हैं। अब हम कैसे दिखाएंगे, अगर एंगल 1 और 4 को अगर हम इक्वल दिखा देते हैं, तो जो ABCD है वो रेक्टेंगल भी है एंड पैरेललोग्राम भी है, ये चीज तो हमें पता है, एंड ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर है। आपको लगेगा कि सब में हम सेम सेम काम कर रहे हैं, लेकिन अब काम सब में सेम सेम सा दिख रहा है, लेकिन सब में चीजें अलग है, बहुत अलग है। सेम एक जैसा समझ के सब क्वेश्चन में एक जैसा मत कर देना, ठीक है। एंगल 2 इक्वल टू 4, देखो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, एंगल 1 है वो 3 के इक्वल है, तो यहां से 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। आप इक्वेशन नाम दे सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से ये सेकंड और ये थर्ड, फोर्थ, ये थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 इक्वल टू 3 है इन अ ट्रायंगल ABC। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, तो यहां से साइड भी क्या होगी, AB इक्वल टू BC। AB इक्वल टू BC होगा भाई, जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों साइड भी इक्वल होगी। यहां से हम सिमिलरली AD इक्वल दिखा देंगे CD। AD इक्वल CD के, तो सारी साइड्स क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब सारी साइड इक्वल होगी तो ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही एंगल वो कह रहा है कि एंगल B और D का, अब वो करके बताओ कि वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे ही हमने क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन नंबर 7 में A और C का बाइसेक्ट करके दिखाया था, सेम हम ऐसे ही यहाँ पे B और D का बाइसेक्ट करके बता दें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9, ABCD is a parallelogram. 2 point P and Q taken and diagonal BD. भाई ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, डायग्राम आपकी बुक में गिवन